नमस्कार दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ परसौनी में। आपको बताते चले, परसौनी में पिछले दिनों लगातार चोरी की घटना घटी है। पिछले दिनों में लगभग 8 से 10 चोरी की घटना परसौनी गांव में हुई है और इसी दौरान ताक बिराए बैठे रात में लोग 2 चोर को पकड़े हैं। गांव के लोगों ने 2 चोर को पकड़ा है। देख सकते हैं, ये चोर की तस्वीर है। दोनों माइनर है और लगातार ये लोग परसौनी गाँव में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है शिव शंकर। कितनी बार चोरी की आज तक? नहीं, 2-3 बार। 2-3 बार। विकलांग क्या भी किया? विकलांग क्या? आइसक्रीम वाले क्या भी? हाँ, 2। तुम लोग के साथ कितने लोग हैं? और मेरे लोग के साथ अभी 2 आदमी होगा और एक थोड़ा बच्चा है वो है। और तुम्हारे साथ कौन है? तुम इसी के साथ रहता है, चोरी करता है? हाँ। कौन लड़का लोग है? नाम बता दीजिए। एगो निखिल, एगो गुस्का, एगो मंजीत, एगो हम, और फिर दूसरी बार में एगो फिर मंजीत और गुस्का और निखिल ये जला हम जले। आगे के बाद हम कितो चोरी नहीं करा लिए। पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो 8 से 10 चोरी की घटना परसौनी गांव में हो चुकी है, जिसको लेकर गांव वाले काफी परेशान थे। एक विकलांग व्यक्ति है यहाँ पर, उस विकलांग के घर में भी चोरी हुई, दुकान में चोरी हुई, जाने कहां चोरी हुई। और ऐसे ऐसे लोगों के घर में घटना हुई जो लोग पहले से आर्थिक रूप से परेशान थे। चोरी की घटना से ग्रामीण काफी परेशान थे और रात में भी कई चोर एक घर में घुसते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा चोर को पकड़ के अभी प्रशासन के हवाले कर दिया गया। कुछ लोग यहाँ पे उनसे मौजूद बात करेंगे। कितनी चोरी की घटना अब तक परसौनी में हो चुकी है? इससे पहले आज तो 3 हुई, इससे पहले 8 घटना हुई। आज 3 हुई है। आज 3 हुई। कितने चोर थे आज शामिल? आज शामिल 4 थे, 2 नीचे 2 ऊपर। नीचे वाले भाग गए, लेकिन दोनों ऊपर वाले को हमने पकड़ा। तो किस घर में, किनके घर में? यही मेरे दुकान में, इस दुकान में। एल्बिस्टर देखिए, एल्बिस्टर निकला हुआ है इसका, और एक कटघरा भी यहाँ पर है, इसका भी ताला वाला। ये दोनों जो चोर है, ये दोनों गाँव का ही है? जी जी, गाँव का ही है। और इसके साथ और भी साथी वो भाग गए? वो दोनों भी गाँव का ही है जो भाग गया है। वो भाग गया जी। एक और विकलांग जी है, चचा है यहाँ पर, इनके दुकान में भी चोरी हुई थी। इस प्रकार से परसौनी गांव में लगभग 8 से 10 चोरी की घटना पिछले हफ्ते 10 दिन में हो चुका है, जिससे गांव वाले काफी परेशान थे। और आज रंगों हाथ 2 चोर पकड़ा है, 2 चोर भाग गया। कब घटना हुई थी आपके चोरी की? हमारे यहाँ सर परसों घटना ये हुआ था। जुम्मा का दिन था जी। और जुम्मा के दिन ही समझिए कि हम लगभग 2 साल से उसके अंदर पैसा जमा कर रहे थे। जी जी। और उसके बावजूद गुल्लक में, और वो गुल्लक लेके गए और बाकी का सामान सब था, वो सब दुकान में था या घर था? दुकान में था। दुकान में से चोरी? जी सर, दुकान में था। तब सोचिए, ये विकलांग व्यक्ति हैं जो ठेले से रिक्शे पे चलते हैं और इनके घर में, इनके दुकान में भी चोरी की घटना को अंजाम दी जाती है और इनके पैसे को लेके भाग जाता है। क्या कह रहे हैं? जला के हमने पैसा जमा किया कि हमारे पास 3 बच्चे, एक बीबी, एक हम खुद भी है। खुदा ना खास्ते कभी कुछ हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये पैसे से हम कुछ आगे कुछ काम कर सकते हैं। और वही अभी भी हमारे पास बिल सब रखा हुआ है, आगे कर्जा जिससे हम उठा के लाए हुए हैं। तो हम ये सोच के चल रहे थे कि चलिए अल्लाह ताला हमको इधर दिए हुआ तो टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा समझिए वही गायब हो गया, तो इसकी वजह से हम कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए। तो अभी मालूम है क्या उम्मीद है रिकवरी हो जाए? सर हम तो प्रशासन को कहेंगे कि कोई हिसाब कैसे भी लगाइए, लेकिन हमको इंसाफ दिलाइए, है ना? जी सर। तो इस प्रकार से परसौनी गांव में 2 चोर धड़ाया है। आज 4 चोर थे, 2 भाग गया और 2 धड़ाया गया, जिसको लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी से मांग के नहीं खा रहे, खुद का कमा के खा रहे, फिर भी इसके साथ गलत किया तो इसका तो फिर मुआवजा होना चाहिए ना। अब पुलिस के हाथ में जो गया तो उसका मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए। और इस एल्वेस्टर को तोड़ के और लकड़ी को जो बल्ली दिया हुआ उसको काट के अंदर घुसने का प्रयास था, लेकिन उसी दौरान ग्रामीणों के द्वारा चोर को रात में दबोच लिया गया और फिलहाल चोर को प्रशासन के हवाले कर दिया गया। क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप लोग? जी, प्रशासन से हम लोग यही मांग करते हैं कि भाई जिन लोगों का क्षति हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, और जो 3 अभी नहीं पकड़ाया हुआ है वो तीनों को भी पकड़ के ऐसी सजा दे कि ये एक तरीके का मिसाल बने कि कभी फिर दोबारा कोई दूसरा लड़का चोरी नहीं करे। परसौनी के लोग चोरी के दहशत से परेशान थे। जी, बहुत सारे लोग, कहा ना आपको कि 8 इससे पहले हो गया था और 3 आज हुआ। इस तरीके से लोगों में एक तरीके का दहशत का माहौल था, और इस माहौल को बिल्कुल इतना तो ये समझ में आया कि आज पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन अगर टाइट हो जाती है तो ये मामला खत्म हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चोरों के दिल से डर और खौफ निकल गया था। जरूरत है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, और जब कार्रवाई होगी तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की चोरी की घटनाओं पर लगाम लगेगा। क्या इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।